ये 5 ओवरसीज खिलाड़ी हो सकते हैं इस आईपीएल ऑक्शन के सबसे महंगे ओवरसीज खिलाड़ी। और भारतीय टीम का क्या होगा रे? अब टॉस तो जीत गए पर मैच हार गए हैं, पहुंच गए धर्मशाला। अब ये वाला मुकाबला जो जीतेगा, क्योंकि 1-1 की बराबरी पे खड़ी है श्रृंखला। अब भैया ये जो जीतेगा ना, फिर वो श्रृंखला तो शायद नहीं हारेगा, क्योंकि अगले 2 में से सिर्फ एक ही मैच जीतना होगा। सो इट पुट्स यू इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। पर ये मैच जीतेगा कौन? क्या ड्यू का फिर मसला होने वाला है? क्या टॉस जीतो मैच जीतो, इसका क्या ऑपोजिट होने वाला है, जैसा ऑलरेडी इस सीरीज में 2 बार हो चुका है? हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे। और थोड़ा सा ऑक्शन का बिल्डअप जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, उसके बारे में हम भी तैयार हैं, आप भी तैयार हैं। एक चीज तो सच है कि सब्सक्राइब कर लो, अभी अभी सब्सक्राइब करो, मतलब अगर कर लिया करो, ये काम कर लिया करो। पर एक बात ये भी सच है कि उतना एक्साइटिंग ऑक्शन शायद ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नहीं है प्लेयर्स बहुत सारे, जो अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे वो यहां पहुंचे ही नहीं है। छोटी ऑक्शन का यही लोचा होता है कि आपके पास पैसे तो बहुत होते हैं पर खिलाड़ी नहीं होते हैं। इट्स लाइक आपके पास फरारी खरीदने के पैसे हैं पर आप घुस रहे हो मारुति के शोरूम में। अब ठीक है, मारुति हो सकता है ओवर प्राइस्ड, आप खरीद लो, लेकिन सर पैसे फरारी के क्या करोगे? आई डोंट नो। सो वो कौन से ऐसे 5 खिलाड़ी हैं, 5 6 7 कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो सबसे महंगे हो सकते हैं? इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर आई एम गोइंग टू गो विद कैमरन ग्रीन। ये सबको पता है, मुझे ही पता है, आपको ही पता है कि कहां तक जा सकते हैं। ये भी एक सवाल है। 18 करोड़ से ज्यादा उनको मिल नहीं सकते, ऑफिशियली उनको नहीं मिलेंगे, पर हो सकता है 25-26 करोड़ 27 करोड़ रुपए में वो बिके। और अगर आपको लग रहा है सर क्यों बिकेंगे, वो तो बैटिंग में ग्रुप में उन्होंने अपना नाम लिखवाया, वो तो बॉलिंग भी नहीं कर रहे। बॉलिंग वो कर रहे हैं, वो बॉलिंग कर रहे हैं, बाद में भी बॉलिंग करेंगे। बैटिंग ग्रुप में नाम इसलिए है कि भैया जल्दी नाम आ जाएगा, शुरू के मार्की प्लेयर्स में नाम होगा, फट फट करके उनके ऊपर बोली लगेगी। और दे विल बी अ फ्यू टीम्स जो इंटरेस्टेड होंगी। उसमें एक्चुअली कई टीम्स इंटरेस्टेड होंगी जो 2 चीजों से होंगी। एक तो मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आपके पास 20-25 करोड़ रुपए हैं, तो जिन भी टीम्स के पास 20+ करोड़ हैं वो दे विल मेक अ बिड। कोशिश तो करो यार। और थोड़ा सा इसलिए भी पुश करते हैं कि अगर मिल गया तो लॉटरी, नहीं मिला तो कम से कम जिसको मिलने वाला उसके पैसे खाली हों, ताकि आप पैरिटी पे आ सके। तो ऑक्शन 2 तरीके से चलता है। एक होता है कि आपके पास कितने पैसे हैं, आपको कौन चाहिए, सप्लाई एंड डिमांड। कुछ खिलाड़ी आपकी पहुंच से भारी होते हैं, रीच से दूर होते हैं, पर यह इंपॉर्टेंट है कि आप उसके पैसे को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, वहां तक ले जाओ जहां पर जब वो कोलकाता खर्च करे या चेन्नई खर्च करे तो उनके पास बाकी सामान खरीदने के लिए पैसे कम हो। तो फिर सब के सब जो है वो धीरे धीरे, जितनी जल्दी कोलकाता और सीएसके जो है वो अगर 22 24 करोड़ 30 करोड़ की रेंज में आएंगे तो बराबरी का मुकाबला टीमों में होना शुरू होगा। वरना शुरुआती राउंड जो है वो पूरी तरह से ये 2 टीम्स डोमिनेट कर सकती हैं। सो इस वजह से मुझे लगता है कि 25-26 करोड़ में तो कम से कम कैमरन ग्रीन जाएगा ही जाएगा। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये सीएसके जाएंगे, क्योंकि सीएसके इस प्रकार के परचेजेस अमूमन कम करती है और शायद सीएसके के मैदान पे उतना अच्छा करे भी ना। दैट्स आल्सो पॉसिबिलिटी। ऊपर उनकी कोई जगह भी नहीं है, टॉप 3-4 में उनके लिए जगह नहीं उपलब्ध है। 4 पे अर्लीस्ट जो स्पॉट है वो 4 पे अवेलेबल है। सो मे बी उनको शायद चाहिए नहीं। पर पैसे बढ़वाने जरूरी है सो दैट कोलकाता के पैसे स्पेंड हो जाए। तो कोलकाता जाते हो वैसे तो मुझे दिख रहे हैं, पर अगेन देयर माइट बी अ सरप्राइज। उसके बाद जो मुझे लगते हैं एक्चुअली ये टॉसअप हो सकता है जॉनी बेस्टो लियम लिविंगस्टन में। क्वालिटी वाइज देखो, परफॉर्मेंस वाइज देखो तो मुझे जॉनी बेस्टो बेहतर लगते हैं, पर लियम लिविंगस्टन का क्या है कि वो जिस नंबर पे बैटिंग करते हैं वहां पे डिमांड ज्यादा है। जॉनी बेस्टो का पिछले साल का प्रदर्शन बहुत अच्छा और आईपीएल प्रदर्शन को नहीं भूलती है। अगर आपने रिसेंटली कुछ अच्छा किया है ना, तो फिर जो टीम्स हैं उनको बड़े ईयर मार्क करके रखती हैं। किस किस टीम को कीपर ओपनर बैटर चाहिए दिल्ली को चाहिए एक टॉप ऑर्डर ओपनर बैटर मिल जाए, केकेआर को चाहिए एक टॉप ऑर्डर बैटर जो चाहिए, मतलब इन 2 टीम्स को तो डेफिनेटली चाहिए। बाकी ना एलएसजी को नहीं चाहिए, पंजाब को नहीं चाहिए, सडनली देन यू स्टार्ट थिंकिंग आरआर को भी नहीं चाहिए, मुंबई को भी नहीं चाहिए। मुंबई को मे भी बैकअप के रूप में चाहिए और मुंबई के पास तो है भी 3.25 करोड़ रुपए। सीएसके को भी कीपर बैटर तो नहीं चाहिए, ऑलरेडी आ चुके हैं। ना ही फिल सॉल्ट का बैकअप मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन वैसे तो नहीं चाहिए। तो बहुत सारी टीम्स हैं जिनको नहीं चाहिए, पर फिर भी क्योंकि क्वालिटी है, वंस अगेन दूसरा डायनामिक प्ले में आ सकता है कि किसी के पैसे खर्च करवाओ, एंड देयरफॉर हो सकता है कि थोड़े महंगे हो। पर लियम लिविंगस्टन महंगे जाएंगे, लाइक इट और हेट इट। लियम लिविंगस्टन कुड बी द ग्लेन मैक्सवेल ऑफ दिस ऑक्शन, जिसमें आप सब कह रहे हो यार पिछले साल कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं है, ऐसा कोई आईपीएल में आग नहीं लगाई है, फिर कैसे? सर सप्लाई और डिमांड का लोचा है, बिल्कुल ऐसे। वो लियम लिविंगस्टन को मुझे लगता है कि पैसे इस बार फिर काफी सारे मिल जाएंगे, क्योंकि जिस नंबर पे बैटिंग करते हैं थोड़ी बहुत सी बॉलिंग कर लेते हैं। दे आर टीम्स दैट विल बी विलिंग टू स्पेंड, उस नंबर पे सबको चाहिए। उसमें वहां पे अगर आप देखो तो आपको सीएसके को चाहिए, वहां पे केकेआर को एक नीचे का बैटर चाहिए, उसके बाद आपको इवन राजस्थान को चाहिए क्योंकि नीतीश राणा वहां से जा चुके हैं।
प्लेंटी ऑफ टीम, जो नीचे बैटिंग करने वाला कोई मिल जाए तो वो काफी टीम्स हैं जो इंटरेस्टेड रह सकती हैं। इसके बाद मैं एक्चुअली थोड़ा सा लेफ्ट फील्ड सोच रहा हूं, मुझे लगता है कूपर कॉनली, थोड़ा सा लेफ्ट फील्ड, काफी लेफ्ट फील्ड है एक्चुअली, कूपर कॉनली, डेविड मिलर, माइकल ब्रेसवेल को आई डोंट नो क्यों लोग पैसे नहीं देते हैं पर देने चाहिए। ये 2-3 ऐसे नाम है जो मुझे लगता है कि जिसके ऊपर इंटरेस्ट होना चाहिए। कूपर कॉनली कुड बी दैट जोकर इन द पैक जिसके बारे में किसी को पता ना हो और सडनली गया, ओ तेरी तो कूपर कॉनली बहुत पैसे ले गया। कूपर कॉनली को पंजाब चाहेगी रखना, कूपर कॉनली को आई मीन सीएसके विल बी इंटरेस्टेड, कूपर कॉनली के लिए हो सकता है एलएसजी माइट बी इंटरेस्टेड, कूपर कॉनली के लिए दिल्ली शायद ना हो पर राजस्थान में भी, उनको भी तो स्पिन प्लस बैटर का ऑप्शन चाहिए, जड्डू जैसा प्लेयर हो जाएगा हालांकि, फिर मैं किसी भी तरीके से देखता हूं, मुझे लगता है कि दे विल बी इंटरेस्ट फॉर हिम यार। तो कूपर कॉनली, एसआरएच माइट बी इंटरेस्टेड क्योंकि कमिंडो मेंडिस है वहां पर, अब उनकी जगह किसी और को आप रख सकते हैं। तो कूपर कॉनली कुड बी दैट गाय, माइकल ब्रेसवेल कुड बी दैट गाय, तो डेविड मिलर अगर ये जो एक मैच और बचा है इसमें कुछ रन बना लें, और नहीं भी बनाते तो भी डेविड मिलर मुझे लगता है कि थोड़े से एक्सपेंसिव तो जाने वाले हैं, क्योंकि अगेन उस नंबर पे उतने सारे अच्छे ओवरसीज ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। जब नहीं है तो नहीं है भैया, तो जो है उनकी तरफ ज्यादा फोकस रहेगा। तो मैं कूपर कॉनली को देखता हूं, माइकल ब्रेसवेल को देखता हूं, मैं डेविड मिलर को देखता हूं, और उसके बाद मैं सोच रहा हूं कि फास्ट बॉलर्स की भी तो थोड़ी सी लॉटरी लगनी चाहिए, जिसमें मथीश पथिराना ने ना वाइड्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया 2025 में। पिछले 12-15 महीने में इतनी वाइडें डाली हैं कि श्रीलंका ने उनको ड्रॉप कर दिया, लेकिन अभी महंगे बिकेंगे, अभी भी महंगे बिकेंगे। ऐसा नहीं कि सस्ते में कोई इनको खरीद के ले जाएगा, नहीं मिलने वाले आसानी से, क्योंकि अगेन सप्लाई एंड डिमांड। ऑनरिक नोकिया भी हैं, उनको भी मुझे लगता है पैसे इस बार एक्चुअली बेटर मिलेंगे। अगर आप देखें तो हो सकता है 7-8 करोड़ तक वो भी जाएं, हो सकता है कि मथीशा पथिराना भी एक्चुअली इसी रेंज में रहें, और फास्ट बॉलर्स में जेकब डफी भी आएंगे, मैट हेनरी भी आएंगे। फास्ट बॉलर्स की डिमांड थोड़ी सी ज्यादा होगी क्योंकि काफी टीम्स को चाहिए, उसमें तो सीएसके को भी चाहिए, उसमें केकेआर को भी चाहिए, उसमें एलएसजी को भी चाहिए, उसमें बैकअप के रूप में तो अब आरसीबी को भी चाहिए, क्योंकि जॉश हेजलवुड की इंजरी का कुछ पता नहीं है। तो आई थिंक जो फास्ट बॉलर्स हैं वो एक बैंड में हो सकते हैं कि सडनली आप देखेंगे कि एक बैंड के अंदर ना कई सारे वो ओवरसीज फास्ट बॉलर्स थे जो वो ठीक ठाक पैसे लेके गए, जिनमें ये कुछ नाम मैंने मेंशन किए हैं, एक आधा नाम मैं मिस भी कर रहा हूँ, पर अगेन सप्लाई डिमांड का खेल है कि बहुत सारे बड़े नाम फास्ट बॉलर्स भी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। उनमें मथीशा पथिराना, ऑनरिक नोकिया, ट्राइड टेस्टेड प्रूवन कस्टमर्स जो हैं ये 2 ज्यादा नजर आते हैं। उसके अलावा भी इंटरेस्ट तो हो सकता है, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड वन बिट कि भैया फास्ट बॉलर्स में लोगों का इंटरेस्ट है। तो ये कुछ इस प्रकार के नाम मुझे नजर आ रहे हैं जो ओवरसीज कैटेगरी में होंगे और काफी इंटरेस्ट जनरेट कर सकते हैं इन एन ऑक्शन जहां पे वैसे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग शायद ऑक्शन ना हो। अब मतलब इन विद रिगार्ड्स टू कि बहुत सारे पैसे खर्च भी करना चाहोगे तो खिलाड़ी उतने और रॉक स्टार खिलाड़ी आपको शायद नजर ना आए। अब इसमें मैंने नहीं नाम रखा है डैरल मिचेल का, मैंने डेवन कॉनवे का, रचिन रविंद्र का। बिकेंगे तो ये सारे हो सकता है मिडिल ऑर्डर में कहीं ना कहीं जगह तो जरूर मिलेगी, पर आई थिंक इतने पैसे शायद नहीं मिलेंगे। मिडिल ऑर्डर के लिए थोड़ी सी मारामारी जो है पहले से ज्यादा नजर आएगी। दिस इज व्हाट वेयर द आईपीएल स्टॉप्स। और हम यहां से हम रुख करेंगे धौलाधार की पहाड़ियों में। धौलाधार में धमाकेदार गेम देखने को मिलना चाहिए। क्योंकि सपाट पिच होती है भैया, सपाट पिच होती है, छोटा मैदान होता है, थोड़ी सी एयर जो है वो लाइट होती है और बॉल उड़ती है, छक्के जाते हैं वैली के अंदर, एकदम मारा, गेंद गई स्टैंडों में। पर ये वो वाला मैदान है जहां पे साउथ अफ्रीका ने एक बार हमें मारा भी था, उसमें डेविड मिलर ने शायद शतक बनाया था या 80-90 वटेवर बिग स्कोर ही स्कोर्ड। उस दिन भी बहुत ड्यू थी यार। तो वैसे हम कह रहे हैं टॉस जीतो मैच हारो, क्योंकि कटक में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता, वो हारे। जब हम पहुंचे न्यू चंडीगढ़ तो हमने टॉस जीता, हम हारे। लॉजिकली तो हम वैसे मैच नहीं हारते, हम टॉस हारते हैं, पर जैसे ही टॉस जीता तो मैच हार गए। तो आई डोंट नो कि टॉस का लेकिन मेरे विचार में महत्व है, क्योंकि बाद में ड्यू बहुत आने वाली है। पर सच बात यह भी है कि अगर आप कटक की पिच जो थी वो थोड़ी डिफिकल्ट पिच थी, जो न्यू चंडीगढ़ की पिच थी एक्चुअली वो अच्छी पिच थी। उस पिच के ऊपर हमने थोड़ी साधारण गेंदबाजी की और हमारी गलतियों से साउथ अफ्रीका ने सीखा और उन्होंने यॉर्कर नहीं, उन्होंने कहा गीली बॉल है, यॉर्कर क्यों डाले यार, हम थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ वुडलैंड डालते हैं, हम स्लोअर वन भी नहीं डालते, साइड बाउंड्रीज बड़ी हैं, लेट्स यूज देम। और तो उन्होंने उस दृष्टिकोण से भारत की ओर प्रहार किया। तो आई थिंक दे वर स्मार्टर, दे वर बेटर, एंड इवेंचुअली हमारी बैटिंग की जो शॉर्ट कमिंग्स थी उनको सामने लेकर आए, एंड दैट इज वेयर आई एम गोइंग टू गो लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड है, टूट गया रिकॉर्ड की सुई टूटने वाली है कि भैया शुभमन गिल रन बना ले, सूर्य कुमार यादव रन बना ले, ये दोनों रन बना ले तो फिर गंगा नहाएं, मतलब कहें चलो हो गया, अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरा दिल तो उस बात से भी धड़कता है कि अगर आप इतना क्लोज होते हैं वर्ल्ड कप के और अभी भी आपको ये आइडिया नहीं हो रहा कि इसको खिलाएं उसको खिलाएं, यहाँ पे भी चांस है, वहां पे पॉसिबिलिटी है, ये क्यों ही खेल रहा है, उसको क्यों नहीं खिलाया जा सकता है, बैटिंग ऑर्डर के अंदर ये 3 पे क्यों है, अगर ये इतने सारे सवाल सो क्लोज टू द वर्ल्ड कप शुड नॉट अराइज।
पर्सनली आप ये मान के चलते हैं कि इतने सवाल नहीं होने चाहिए आपके सामने, अनफॉर्चुनेटली हैं। अब आई होप कि दैट कॉन्वर्जेशन इज पुट टू बेड। उसमें सूर्य कुमार यादव कप्तान रन बना ले और वाइस कप्तान शुभमन गिल आप रन बना लें, क्योंकि ये 2 और मैच रहेंगे। सूर्य के जो स्पॉट है उस पर तो कोई खतरा होने वाला नहीं है, लेकिन शुभमन गिल के स्पॉट पे खतरा होगा। अगर ये 3 मैचों में रन नहीं बने, भगवान ना करे, पर मैं तो कह रहा हूँ बन जाए रन यार। मैं चाहता हूँ भारत के सबके खिलाड़ियों के रन बने और बन जाए तो फिर कम से कम कॉन्वर्जेशन समाप्त होगी, वरना विल बी सो क्लोज टू द वर्ल्ड कप एंड वी विल स्टिल नॉट नो कि हमारी आइडियल 11 क्या है, हमारी आइडियल 15 क्या है। क्योंकि अगर ओके लेट्स डिस्कस दिस व्हेन वी कम टू इट, अभी नहीं बात करूंगा कि अगर नहीं बनते तो फिर क्या होगा, फिर टीम में किसकी जगह होगी नहीं होगी। आई एम नॉट गोइंग टू गो देयर, सो आई एम गोइंग टू स्टे अवे फ्रॉम दैट नैरेटिव कॉन्वर्जेशन जब तक वो मैचेस नहीं होते हैं। तो अभी के लिए मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ, बाकी तो बहुत ज़्यादा बदलाव की ना तो गुंजाइश ना ज़रूरत। सेम अर्शदीप, सेम बुमराह, डेफिनेटली बेटर बॉलिंग परफॉर्मेंस। साउथ अफ्रीका के लिए कॉर्बिन बॉश इवेंचुअली खेल जाए, शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि उनकी बैटिंग जो वो 7 पे समाप्त हो जा रही है। बार बार हम बोल तो रहे हैं, पर दिस इज हाउ दे वांट टू गो। और एक चीज़ मेरे सवाल जहन में आई थी यार, अगर कहीं मार्को यानसन आ जाते भाई साहब ऑक्शन में, ओए होए होए, he would have taken the sheen off Cameron Green's bidding war। और कल पता है मैं क्या करने वाला हूँ? कल मैं एक्चुअली जो अनकैप्ड इंडियंस है ना, उनके बारे में बात करने वाला हूँ कि अनकैप्ड इंडियंस कौन से, वो 5-6 हैं जिनके ऊपर फोकस ज्यादा होना चाहिए, जिन पे एक्चुअली अच्छी बोली लगनी चाहिए। उनमें कुछ नाम ऐसे होंगे जो कहेंगे वेयर डिड ही कम फ्रॉम, पर सर लड़के अच्छे हैं, मैंने बड़े ध्यान से चुने। उसके बारे में कल बात करूँ, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए ये बता देना कॉमेंट सेक्शन में, क्योंकि आईपीएल का मतलब ही है टैलेंट मीट्स अपॉर्चुनिटी। टैलेंट है अनकैप्ड लेकिन अभी तक है, अपॉर्चुनिटी इज कॉलिंग माय फ्रेंड्स। सो कल के लिए करेंगे, मैच का रिव्यू भी करेंगे, पर आई थिंक पहली जो हमारी स्टोरी रहेगी वो तो अनकैप्ड इंडियंस के बारे में रहने वाली है भैया, क्योंकि दुनिया बदल सकती है इस बात से। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दो। मेरे जहन में आज का गाना पता कौन सा चल रहा है? लव यू।